और इस जलाने की जितनी निशानियां यहाँ मौजूद हैं, उनको देखने के बाद ये यकीन हो जाता है कि जिस शख्स ने इस 9 मई को प्लान किया, इसको मास्टरमाइंड किया, इसको एग्जीक्यूट किया, इसको मॉनिटर किया, वो मुहिब्बुल वतन नहीं हो सकता, वो सिर्फ मुल्क दुश्मन हो सकता है। ये कोई शख्स कर ही नहीं सकता कि वो सिर्फ इस डर से कि वो जेल ना जाए और अपने जवाब ना देने पड़े और उसकी साजिशें बेनकाब हो जाएं, उस शख्स ने अपने घर बैठकर जिना का घर जलवाने की साजिश की। उसने अपने घर बैठकर, ड्राइंग रूम में बैठकर मास्टरमाइंड करके, प्लान करके एम्बुलेंसेस जलाई, अस्पताल जलाए, और जिना हाउस के साथ ये इस हाउस की मस्जिद है जिसको नजरे आतिश किया गया, जिन्होंने बच्चों के स्कूल जलाए, जिन्होंने शोहदा की यादगारों के ऊपर डंडे बरसाए, MM आलम का जहाज जलाया, उसको तोड़ा, कैप्टन कर्नल शेर खान का मुजस्मा तोड़ के उसको फेंक कर उसको नजरे आतिश किया गया, शोहदा की यादगारों को तबाह किया गया, अफवाज पाकिस्तान की वर्दियों की बेहुरमती की गई, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई, अस्पताल जलाए गए, और फिर उसको सियासी लिबादा देने की कोशिश की जा रही है, फिर उसको ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात की जा रही है, जो साजिश और बयानिया दफन हो चुका है। क्योंकि जो शख्स यहां से होकर गया है और जिस तरह एक अवामी रद्द अमल आया है कि कुछ कौमें और कुछ कौमों की रेड लाइंस होती हैं, कुछ मुल्कों की रेड लाइंस होती हैं, कुछ रियासतों की रेड लाइंस होती हैं, उसको पार करना किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। और जिसने इसको मास्टरमाइंड किया है, जिसके सरगना वो फसादी, वो फितना, वो साजिशी अंसर है जो इस मुल्क को मुल्क पे मुसल्लत किया गया और दीमक की तरह खाने की कोशिश की इस मुल्क को। लेकिन 9 मई के साने के बाद जिस तरह पाकिस्तान की आवाम एक रिजॉल्व के साथ इकट्ठी हुई, जिस तरह रियासत पाकिस्तान इकट्ठी हुई, जिस तरह इस मुल्क के नुमाइंदों की जमातें इकट्ठी हुई कि जिसने इस जुर्म में अपना हिस्सा डाला है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना पड़ेगा, वो मिसाल बनाना पड़ेगा कि आइंदा आने वाली किसी भी शख्स के अंदर ये जुर्रत ना हो कि वो इन हसास तनसीबात, इन शोहदा की यादगारों के ऊपर, इन हॉस्पिटल, स्कूल्स और जिसने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की है, उन सिंबल्स को तबाह किया है, ये जुर्रत आइंदा किसी शख्स की ना हो। लेकिन जिस किस्म का जलाओ घिराव हमने यहाँ देखा है, और फिर क्या कहते हैं कि मैं तो जेल में था, मैं फितना, फसाद, इंतशार, नफरत फैलाकर, मास्टरमाइंड करके, उसको प्लान करके, उसको एग्जीक्यूट करके, उसको अपने लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी लगाकर तबाही कहां कहां करनी है, किस किस बिल्डिंग की करनी है, किस शोहदा की यादगार के ऊपर टारगेट कर हमला करना है, उसको जलाना है, ये जिम्मेदारियां मैं सबकी लगाकर, तो मुझे तो कुछ पता नहीं कि क्या हुआ। और उसके बाद कहता है वो कारकुन जो आज बच्चे इस नफरत की आग में इसने फेंके और झोंके हैं, आज वो उनके वालिदैन अदालतों के बाहर बैठे हैं जो इसकी नफरत का निशाना बने हैं। और फिर कहता है ये तो उन कारकुनान ने किया है। और कल मौसूफ फरमा रहे थे वही फितना और फसादी, वो साजिशी 9 मई का मास्टरमाइंड, वो ये कह रहा था कि मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मीडिया की गलती है कि मेरी टूटी हुई टांग जो टूटी नहीं थी उस पर प्लास्टर जरूर चढ़ा था, वो दिखाकर मेरे पे हमले की खबर डाल के, मुझे मारने की खबर डाल के मीडिया की वजह से। लेकिन मौसूफ अपनी हर ट्वीट के अंदर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बनी हुई खवातीन की तस्वीरें लगाकर ये इश्तियाल अंगेजी करते रहे। और इस इश्तियाल अंगेजी के पीछे ज़हन साजी थी, वो मंसूबा बंदी थी जो जमान पाक में बैठकर बनाई गई, अपने उस घर में बैठ के बनाई गई कि तुमने जिना हाउस कैसे जलाना है। और उसके बाद इतनी शर्म नहीं है, इतनी हया नहीं है कि कहते हैं कि जो खवातीन जेलों में हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उनके साथ ज्यादती की गई है, उनके रेप्स किए गए हैं। इस शख्स को इतनी शर्म नहीं है कि जब किसी खातून के बारे में इस किस्म की झूठी बात की जाती है तो उनकी फैमिलीज के ऊपर क्या गुजरती है, उनके रिश्तेदारों के ऊपर क्या गुजरती है, उनकी बेटियों के ऊपर क्या गुजरती है। जो शख्स कहता था कि औरतों के कपड़े जो हैं वो इन्वाइट करते हैं कि उनकी हरासमेंट हो, ये बयान देता था। और आज अपनी सियासत की खातिर, अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की खातिर 9 मई के जो काला दिन, स्याह दिन, तारीख दिन
ब्लैक डे जो हमारी हिस्ट्री के अंदर डॉक्यूमेंट होगा, उससे बचने के लिए, अपनी करप्शन से बचने के लिए उन खवातीन को अपनी सियासत की नज़र कर रहा है, जिनकी इज्जत की हिफाजत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जो प्रोटेस्टर्स खवातीन हुई हैं उनके ऊपर खुद मॉनिटरिंग की, पंजाब हुकूमत को कहा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कहा कि बिल्कुल जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक उनका वहाँ इन्वेस्टिगेशन हो और उनको वहाँ रखा जाए। और ये शख्स अपनी सियासत की खातिर शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करता है, खवातीन की बेहुरमती करता है, और फिर नौजवानों को जिनको इस नफरत की आग में इसने झोंका है उनको आज बेयारो मददगार छोड़ दिया कि ये उनकी गलती थी, वो जाने तो, और मीडिया जाने। और जिस किस्म का मैंने आज जिना हाउस के अंदर ये जली हुई तस्वीरें देखी हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना की, वो यादगारें देखी हैं, वो हिस्टोरिक चीज़ें जो म्यूज़ियम्स में हमारी अगली नौजवान नस्ल के